मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। एक शाम झारखंड पुलिस के नाम, लेकिन उस झारखंड पुलिस के नाम और उसको सम्मान देने के लिए भरत सिंह हर समय याद किए जाएंगे, क्योंकि यह प्रोग्राम उनको डेडिकेट किया गया है जो पुलिस सेवा में है। और ज़रा सोचिए कि पुलिस हमारी कितनी सेवा करती है, तो कलाकार हैं, कलाकार अपनी तरीक़ा से उनको सम्मान देते हैं। लेकिन यह सम्मान समारोह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब बॉम्बे से बड़े कलाकार जो आपके गज़ल गायक हैं चंदन दास जी हैं, और सौरभ जो कभी एग्रीको में हम लोग इनका प्रोग्राम कराते थे, और बहुत खुशी बात है कि आज सौरभ उस जगह में है कि हम उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन उसके पहले एक बहुत बड़ी जानकारी, अमिताभ बच्चन से एक रिपोर्टर पूछता है कि सर आप एक्टिंग कैसे कर लेते हैं, इतने हार्ड एक्टिंग कैसे कर लेते हैं। तो अमिताभ बच्चन ने उनको बोला कि जब मेरी घर में अगर मेरी माँ मर जाएगी, मेरे पिताजी मर जाएंगे, तो हो सकता है कि मेरे आँख से आंसू नहीं निकलेंगे, क्योंकि जब एक्ट होता है तो हम रियल कर देते हैं, और वही एक्ट मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो चंदन दास उसी गज़ल गायक में होते हैं जो जिन्होंने स्क्रिप्ट को लिखते थे, म्यूजिक को अपने हिसाब से सजाते थे और उसके बाद गाना को रिलीज करते थे। आज जितने भी कलाकार हैं, जितने भी गायक हैं, उसी सब पुराने गायक के गाने को कुछ पार्ट को लेकर अपनी गाना बनाते हैं। लेकिन कुछ समय के लिए उनको ज़रूर याद किया जाता है, लेकिन इतिहास में जब गज़ल भजन का नाम लिया जाएगा तो चंदन दास का भी नाम ज़रूर लिया जाएगा गज़ल में। तो ये पूरे सौभाग्य की बात है कि भरत सिंह जी जो इसी प्लेटफॉर्म से स्ट्रगल करके कलाकार बॉम्बे जाते हैं, फिर उस बॉम्बे के कलाकार फिर जमशेदपुर में आते हैं और उसी ऑफिस में आते हैं, उसी भरत सिंह जी से मिलते हैं। मतलब यह उस रेलवे ट्रेन के समान है जिसका इन और आउट स्टार्ट सब यहीं से होता है। तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है कि अब पुलिस को सम्मान देने के लिए हो रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि इतने महान कलाकार इस जमशेदपुर में आ रहे हैं और बहुत बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि भरत सिंह जी थोड़ा सा आप इनका ब्रीफ कीजिए, फिर हम उनसे बात करते हैं। देखिए, मैं आपने सारी बातों को रख ही दिया है, और मैंने तो कहा कि मेरे पास अल्फाज की कमी है कि जिनको मैं बचपन से सुनते हुए आ रहा हूँ, आज हमारे बगल में बैठे हुए, और कल उन्हें साक्षात हमें सुनने का मौका मिलेगा। हमें ही नहीं, हमें लगता है कि पूरी जमशेदपुर के तमाम लोग इस कार्यक्रम को देखने के लिए आएंगे, और ख़ास करके चंदन जी को सुनने के लिए आएंगे। और मैं आपके माध्यम से भी आम आवाम से अपील करता हूँ कि आप लोग आइए, क्योंकि ऐसे शख्स हमें लगता है कि कम ही होते हैं जो कि अपने मेहनत से अपने घर से निकलकर मुंबई जैसे महानगरी में अपनी पहचान बनाते हैं। अब मैं इनको सुनता हूँ हमेशा सा, जब मैं परेशान होता हूँ तो निश्चित रूप से बहुत सारे इनके गाने हैं वैसे कि न जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, एक बार अकेले में मुलाकात कीजिए। ये सब सुनते सुनते हम लोग बचपन से लेके अभी तक जवानी के दहलीज पे हैं, और हमें लगता है कि कल मैं इनके साथ बैठूंगा भी और इनको ही इनके गज़ल भी सुनाऊंगा। वह हमें लगता है कि ये मेरे लिए गौरव का विषय है, और इनका आशीर्वाद हमें लगता है कि हमें भी मिलेगा कुछ न कुछ। अब मैं शौक़ हूँ कलाकारों का, मैं बहुत ही आदर करता हूँ, उन्हें सम्मान देता हूँ, क्योंकि मेरे पास और देने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे शख्सियत लोगों के साथ मैं बैठा हूँ, इनका आशीर्वाद, इनका मार्गदर्शन ही मेरे लिए बहुत कुछ है। मैं आदरणीय चंदन दास जी का इस लौह नगरी में अपने पूरे टीम के साथ में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ हमारे जो भाई हैं सौरभ चक्रवर्ती जी, जो कि बहुत स्ट्रगल किया। हम लोग दोनों मेरे दोस्त हैं, हम गाना गाते थे, वो हारमोनियम के साथ बजाते थे, और आज वो मुझे अच्छा लगता है कि 91 से आप जाकर मुंबई में स्ट्रगल करके, मुझे भी जाना था, मैं नहीं जा पाया, लेकिन मैं ज़रूर कलाकारों का तमाम सम्मान करता हूं, जिसके उपलक्ष्य में मैं ये बड़े बड़े शोज़ करता हूं। और जमशेदपुर से लोगों का रूबरू करने का मेरी जो कोशिश रहती है, आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का मार्गदर्शन से ये हो पा रहा है। मैं फिर से इन दोनों कलाकारों का अपने हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। चंदन दास जी, कलाकार अमर हो जाता है, अपनी कला को प्रदर्शित करके वो अमर हो जाता है। तो आपकी कौन सा गज़ल है जिनको याद करे, सोचे समझे, वह एक तो गज़ल शुरू किया?
घर से निकले तो हो सोचा भी किधर जाओगे, हर तरफ तेज हवाएं हैं, बिखर जाओगे। घर से निकले तो हो सोचा भी किधर जाओगे। आपने सब सिंगर एक स्टाइल में गाता है, कभी वो भजन गा देता है, कभी हॉलीवुड गा देता है, कभी उसका कोई ट्रैक नहीं होता है। जब जिसमें ट्रैक मिले, जहाँ उसको पैसा मिले, सम्मान मिले, लेकिन आपने अपना ट्रैक नहीं छोड़ा। हर समय गज़ल को कौन सी गज़ल गाते। तो आज डिजिटल युग हो गया है और छोटे छोटे बच्चे वह गाना गा दे रहे हैं, तो उसमें और आप में क्या अंतर है? गायक आज भी सुनते हैं, लेकिन उस बच्चे को आपको ही देखकर वो आगे से आगे बढ़ जाते हैं। तो इस गैप को आप कैसे कम कीजिएगा? देखिए, इसके लिए मेहनत ज़रूरी है और गुरु से सीखना, तालीम लेना। जब तक वो तालीम नहीं लेगा उसको कुछ नहीं पता चलेगा कि आगे क्या करना है। तो तालीम बहुत ज़रूरी है, अच्छी तरह से रियाज़ करे और बहुत जल्दी वो शोहरत की ये ना करे कि हमको कल ही शोहरत मिल जाए। उसके लिए अपना मेहनत करते रहे, बाकी सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दे। कैसे शुरुआत हुआ कि आप एक गज़ल गायक, इतने महान गज़ल गायक बन गए? मैं शुरुआत में खान साहब, मेहदी हसन खान साहब को मैं रेडियो में सुनता था। उनको सुन के मुझे शौक़ पैदा हुआ। पाकिस्तान की सिंगर है मेहदी साहब, आप जानते होंगे। और उसके बाद मेरे घर में मेरी बहन गाती थी, लेकिन बंगाली फैमिली होते हुए वो रविंद्र संगीत गाती थी। लेकिन वहाँ पे जो गुरु आते थे उनसे हमने थोड़ा बहुत तालीम लिया। उसके बाद फिर मैं बंगाल से पटना आ गया। पटना में स्ट्रगल किया। फादर नहीं चाहते थे, फादर हमारे बिजनेसमैन थे, वो नहीं चाहते थे कि हम इस लाइन में आए, तो ज़बरदस्ती हमको घर से आना पड़ा और पटना आ गया। फिर वहाँ स्ट्रगल किया, वहाँ से फिर दिल्ली आए, दिल्ली से फिर बॉम्बे आए 82 में, और वहाँ पहला एल्बम मेरा रिलीज़ हुआ, जिसको कि तलत अज़ीज़ साहब जो हमारे गज़ल सिंगर हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया मुझे बॉम्बे में म्यूज़िक इंडिया में। तो उस टाइम पे म्यूज़िक इंडिया में नए लोगों को तलाश थी कि नए लोगों को चाहिए, जिसमें हम सभी थे। उसमें पंकज उधास जी, मैं, तलत अज़ीज़ साहब, राजेंद्र मेहता, नीना मेहता, अनूप जलोटा जी, सारे जितने भी सिंगर उस टाइम पे हम लोग साथ में काम करते थे। और हमने लगातार 10 साल म्यूज़िक इंडिया के साथ काम किया। इसी तरह धीरे धीरे आगे। भरत सिंह जी से कैसे आपका सामना हुआ? कैसे आपसे इतना दिल लग गया भरत सिंह जी से? बस इनका फ़ोन आया और फ़ोन पे मैंने सुना, इनकी आवाज़ सुनी, तो मुझे लगा कि ये म्यूज़िकल कोई आदमी है और मुझे प्यार आ गया इनके ऊपर। फिर बस शुरू हो गया। एक गज़ल गाएंगे भरत सिंह? क्यों नहीं गाएंगे, क्यों नहीं गाएंगे। इन्हीं के लिए तो आए हैं हम, और आप लोगों के लिए आए हैं, हम सब के लिए आए हैं। बाकी इन्होंने मुझे यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। चंदन दास जी बहुत मार्केबल बात बोले। मैं अनुज लोटा बहुत बड़े गज़ल गायक के साथ गया, लेकिन उनका स्क्रिप्ट, उनका गाना, उनका फ्लेवर नहीं है। इन्होंने अपना फ्लेवर, अपना स्क्रिप्ट और अपनी आवाज़ के कारण दर्शक को मुंह अपने तरफ ला लिया। और इसी कारण है कि चंदन दास रहे या नहीं रहे, उनकी गाना, उनकी शख्सियत अमर रहेगी। और भारत जब भी गज़ल गायक के इतिहास लिखा जाएगा तो चंदन दास का भी इतिहास में ज़रूर गिनती आएगा। और अब हमारे साथ हमारे मित्र जो कभी एग्रीको में प्रोग्राम होता था, करते थे, आज उनका इंटरव्यू हो रहा है। और इस झारखंड की मट्टी में वह ताकत है, जमशेदपुर की मट्टी में जिद और उमंग, जोश उसको उस स्टार बना दिया जो मोटू पतलू कार्टून में, और उसका पीछे मेन रोल है। अगर वो वॉइस नहीं रहेगा तो कार्टून एक चलचित्र के जैसे रहेगा। तो हम चाहेंगे कि अपनी शुरुआत किया जाए उस मोटू पतलू का आवाज़ से। सोना बड़े भैया, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती, ये हम सुनते हैं। ठीक है, आम आदमी भी बोल सकता है, बाकी डबिंग आर्टिस्ट भी हैं, सब लोग बोलते हैं।
लेकिन ये मेरे लिए एक बोली नहीं है, ये एक कैरेक्टर है। तो मैंने जो भी कैरेक्टर को इस्तेमाल किया या कोशिश की, तो मेरे लिए एक एग्ज़ाम था कि ये क्या ये कैरेक्टर पास होगा, लोगों को अच्छा लगेगा। वो उग्र भाव जो है, धमकी देने वाला रूप है, तो वो अगर एक मीठापन में आ जाएगा, जैसे अमर सिंह जी की पतली आवाज़ थी, थोड़ी सी दबी हुई, मौका भी है, दस्तूर भी है, हमारे बड़े भैया अमिताभ बच्चन, हमारे बड़े भैया मुलायम भैया, तो एक सादगी। दारा सिंह जी बात करते थे, जय तुम्हें हमारे सामने ऐसे लाके बैठाया जाए, तो तोड़ तोड़ के बात करते थे। हमने उनको मिक्स किया, निकला मोटू। बड़े भैया खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती, सत्तू पीजिएगा। टोन आ गया। ये बहुत लंबी बात हो सकती है, ऐसी पतलू भी है, ऐसा है, ये है। तो ये कैरेक्टर मेरे आत्मा की आवाज़ है। ये नहीं कि मैंने ऑगी की है, ऑगी अंदर कॉकरोच, तो उसमें मैंने मिमिक्री की, ठीक है। अरे भैया पागल हो गए क्या, सब लोग शाहरुख खान की मिमिक्री करते हैं। लेकिन मैंने उसमें क्या डाला कि आवाज़ तो थी नहीं, फ्रांस से प्रोग्राम लेके हम लोग आए थे, सबने बोला कुछ है नहीं सौरभ भाई, क्या किया जाए। तो चैनल के सारे लोग बैठे हुए थे, हम लोग भाई ये काम किया जाए, हेरा फेरी देख के आए। ऐसी बात में तब खिला गया भैया, भैया देखो रे, तीनों को जोड़ दिया चूहों में, कॉकरोच में, और यहाँ से शुरू हो गए, ओए तो कॉकरोच है, कॉकरोच फेंकते हैं तो फेंकते रहेगा। तो वो जोड़ दिया हमने जैक की आवाज़ में। फिर हमने शाहरुख खान का स्टाइल बहुत कोशिश की, मदन चोपड़ा, तो वो सूट नहीं किया, तो हमने उसको जोड़ दिया, अरे भैया कॉकरोच मुझे बहुत मारेंगे, छोड़ो करे तुझे, दोनों रूप को लेके जोड़ दिया। तो एक समंदर है इसमें, कितनी बातें बताऊं। रजनीकांत की आवाज़ नकल करने गया, भारत माता, थोड़ा सा सीरियस हो गया, ये जमेगा नहीं इंस्पेक्टर में। हमने बोला हमिद भाई कैसे हो, बोलो सर क्या बात है, दोनों को मैच कर दिया। चिंगम के चंगू से बच रही है, इम्पॉसिबल बोले तो इम्पॉसिबल, ये रिएक्शंस भी डाल दिए। पहले डबिंग में डायलॉग चलता था, आप लोगों ने देखा होगा। आजकल क्या चलता है, ये भी चल जाता, जॉन का बाबा, जॉन बनेगा ना। जमशेदपुर में सौरभ प्रोग्राम नहीं करेगा तो करेगा कौन। बीच में बोलना चाहूँगा रोक के कि ये भरत भाई है, दम है, प्यार है, मोहब्बत है, इसीलिए हम बैठे हैं, सब साथ में हैं। बुलाया, सम्मान दिया, बड़ी बात है, वरना वैसे लोग की कमी नहीं है जमशेदपुर में। कहाँ काम करता है बम्बई में, क्या करता है मिमिक्री, कुत्ता बिल्ली लोग का आवाज़ निकलता है। तुम अपमान करने की सबसे भी बात कर सकते हैं, कितना कमा लेता है रे, कुछ चीज़ें, लेकिन ये उनके बीच से हट के अपने लोगों को, टैलेंट को पहचाने। हाँ, ये मैं बोलना चाहूँगा, 1 मिनट लूँगा और आपका, ज़रूरी है इसके लिए। काम अगर कोई भी आत्मा से करे ना, उस बात को सिद्ध मतलब होता हुआ देख रहा हूँ मैं। एक मिमिक्री करने वाला, हर चैनल में मिमिक्री किया, शो किया, राजू भाई के साथ में, जॉनी भाई के साथ में, कितने कंपटीशन जीता मैंने, लिमिट नहीं है, मेरा मन नहीं भरा। मुझे लगा क्या करे, समंदर है कहाँ। तो देखा मैंने कि ये बच्चों के मन में जो है ना, उनका मन ही समंदर है, ये मैं मान के चला। तो मालिक है वो बच्चों का मन है। काम कर रहा हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है, और मिमिक्री कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, लेकिन जो क्रिएटिविटी है, मैं चाहता हूँ उन तक ना, जो मेरी आवाज़ तो पहुँच गई, उनका प्यार तो मेरे ऊपर है। लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं, करोड़ों बच्चे। कुछ लोग तो झूठ भी बोलते हैं, पाकिस्तान में वीडियो बनाते बोलते हैं वो साला, वो हमारा नाम सौरभ सतीश चक्रवर्ती है यार। बोला अरे बाप रे, मुझे नाम चेंज करना पड़ेगा, मेरा नाम सौरभ सतीश चक्रवर्ती है, हमें सौरभ अली सतीश चक्रवर्ती शेख साहब करना पड़ेगा फिर। तो कई तरह की बातें आती है, लेकिन खुशी इस बात की कि मैं बच्चों तक पहुंच पाया। और सबसे टॉप में कि बीच में कि ये पता नहीं, लेकिन द्वारका जाऊं तो भी, शिरडी जाऊं तो भी बाबा के आशीर्वाद है। जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग दर्शन में गया मेरी माँ को लेके, उनकी खुशी के लिए, तो मेरा बेड़ा पार हुआ। वहाँ बोला सौरभ भाई हाँ वाह वाह वाह, कहीं ना रहने के लिए खर्चा लगाना, खाने के लिए, इतनी मोहब्बत है इस देश में बच्चों का। थैंक यू, उन बच्चों तक सही मैसेज पहुँचे। ये सौरभ जिसने अपनी आवाज़ से डंका बजा दिया। आप पिक्चर ज़रूर देखे होंगे, अमरीश पुरी आज भी याद है, मकम्बो खुश हुआ, और अग्निपथ का वह डायलॉग, लथ पथ अग्निपथ। तो ये स्क्रिप्ट है, किसी ने लिखा, किसी ने आगे उसको रोल किया,
और कैसे करके वह इतिहास में नाम हो गया, इसकी कल्पना नहीं किया जा सकता। जिद और उमंग और आप में अपनी आत्मविश्वास है, सेक्टर कोई भी हो आप ज़रूर अपना झंडा फहराएंगे। सौरभ, चंदन दास और भरत सिंह जी उसी का रोल मॉडल है। आप सीखिए, समझिए कि कैसे करके आदमी मेहनत करके रातों रात स्टार बन जाता है। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।